हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बीएससीबी का एक चैप्टर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न का समरी लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जर्मन ग्रेड्स बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। यानी अ चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है वो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया हुआ है और ये जो है उनका एक बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ जर्मन ह्यूमन फर्टिलिटी। देखिए यहाँ सेक्स एंड डेस्टिनी जर्मन ग्रीड द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, और ये आपके जर्मन ग्रीड हुए। कहता है इन दिस एक्सट्रैक्ट्स जर्मन वांट टू टेल अस अबाउट द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन्स वुमेन्स लाइफ। अब यहाँ कहता है क्या कि ये जो चैप्टर है ये कैसे एक महिला के किसी वुमेन का जो ज़िंदगी होता है, लाइफ है, उसमें क्या क्या स्थिति उनके साथ, यानी क्या क्या सिचुएशन उनके साथ उनको झेलना पड़ता है, वो सारे इस चीज़ में बताया गया है। सी बिलीव्स दैट सोसाइटी हैज़ बीन डिज़ाइन इन द फेवर ऑफ फीमेल। सी ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कल्चरल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। सी बिलीव्स डैट, यानी ये विश्वास करती हैं क्या कि सोसाइटी हैज़ बीन डिज़ाइन इन द फेवर ऑफ फीमेल, यानी हमारा जो सोसाइटी है वो फीमेल के फेवर में उनको इस तरीके से बनाया गया है। सी ऑल्सो एक्सप्लेन द कल्चरल एस्पेक्ट्स, और वो भी एक कल्चरल एस्पेक्ट्स मतलब एक संस्कृति जो स्थिति बनाई हुई है गई हुई है हमारे यहाँ, बच्चे को जन्म देना और उनके माता पिता और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनको कैसे रिप्रेजेंट करना, ये सारे इसमें दिखाए गए हुए हैं। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ व्हेन अ वुमेन कंडक्ट प्रेगनेंसी, हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि जब लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती है, सी गेट्स सपोर्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी उनको जो है ना सबसे पहले उनके हस्बैंड से सपोर्ट मिलता है, हर रिलेटिव एंड फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ हर फैमिली, उनके रिलेटिव से और उनके परिवार के किसी दूसरे मेंबर से सपोर्ट उनको मिलता है। दिस सपोर्ट इंक्रीजेज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, और यही सब सपोर्ट जो है उनको एक सिक्योरिटी और एक कॉन्फिडेंस यानी एक साहस प्रदान करती है। इन मेनी सोसाइटीज़ वीमेन गो टू लिव विथ मदर इन लॉ, हमारे सोसाइटी में जब किसी लड़की का शादी होता है तो जब वो औरत हमेशा अपने मदर इन लॉ यानी सासू माँ के पास रहने चली जाती है, इट इज़ सेड डैट सच वुमेन बिकेम द मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली। ऐसा कहा जाता है कि वो जो औरत यानी जो शादी करके आती है हमारे यहाँ, वो एक हमारे फैमिली का नया मेंबर बन जाती है। व्हेन शी बॉर्न अ चाइल्ड, कब ऐसा उस टाइम कहा जाता था कि जब वो लेडी एक बच्चे को जन्म देती है तभी वो फैमिली है ना उस लेडी को एक्सेप्ट करता है। इफ़ अ गर्ल इज़ लकी सी गोज़ टू हर मदर्स होम टू केयर हर प्रेगनेंसी, और अगर वो लड़की मान लीजिए कि जब प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ना उसको वो वैसी लड़की बहुत लकी होती है जो अपने माँ के घर यानी मायके चली जाती हैं रहने। ओवर देयर वहाँ पे क्या होता है, सी गेट्स लव वेरी मच, उन्हें वहाँ बहुत प्यार दिया जाता है। सी ईट्स द फूड ऑफ हर ओन चॉइस, उन्हें अपने चॉइस का भोजन प्रदान किया जाता है। द प्रेगनेंसी इज़ अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, और जब बच्चे को जब वो जन्म देती है तो ये एक अलग तरीके का एक सेलिब्रेशन यानी उत्सव मनाया जाता है। व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, कब जब बच्चे का जन्म होता है। द होल फैमिली एंजॉय इट, और जितने भी फैमिली हैं वो सारे फैमिली मेम्बर्स उस पल को बहुत एंजॉय करती हैं। इन बांग्लादेश ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द जॉइंट फैमिली आर लुक्ड टुगेदर। बांग्लादेश में क्या होता है ना कि ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द जॉइंट फैमिली, यानी जितने भी बच्चे होते हैं जॉइंट फैमिली के उनको देखभाल किया जाता है एक साथ। लुक आफ्टर कहने का मतलब होता है, ये जो लुक आफ्टर है तो
लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। यानी बांग्लादेश में ना बच्चों का देखभाल जॉइंट फैमिली के थ्रू किया जाता है। यानी हमारे यहाँ भी ये कल्चर हुआ करता था, इंडिया में ही जब या अभी भी जहाँ पे जॉइंट फैमिली है वहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरे सभी कोई एक साथ मिल करके उसका देखभाल किया जाता है। सम डॉटर इन लॉ बात है कुछ, और जिनके पास जिनकी 1 2 3 बहुएँ होती हैं तो कुछ जो बहू होती हैं उस बच्चे को स्नान कराती, बाथ कराती है इन अ पॉन्ड में। द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ, और जो सबसे छोटी होती है ना बहू, वो भोजन पकाती है। दे ऑल ईट टुगेदर, कहने का, और एक साथ वो खाना खाते हैं। कहने का मतलब जॉइंट फैमिली में सब कोई एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, सब कोई एक दूसरे का केयर करते हैं। इन द आफ्टरनून दे लिसन स्टोरीज फ्रॉम देयर फेवरेट एंड, और बच्चे जो हैं दोपहर में या रात को सोने के टाइम में अब जिनका जिनका जो फेवरेट पर्सन होता है उनसे कहानियाँ सुना करते थे। दस थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट ग्रेड एक्सप्रेसेस चाइल्ड बर्थ, और इसी के तहत इस चैप्टर में कैसे एक्सप्लेन किए हैं आपको हम बता ही दिए हैं जर्मन ग्रीन के द्वारा। एंड पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, और बच्चे और उसके पिता के बीच रिलेशनशिप को यहाँ शो कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।